सीयूईटी यूजी 2025 का रिजल्ट कब आएगा, एक सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी और सबसे बड़ा क्वेश्चन बन करके पिछले कुछ दिनों में घूम रहा है। एडमिट कार्ड जब प्रोविजनल आपका आंसर की आया, उस आंसर की के बाद अभी तक कोई डेट का क्लैरिफिकेशन नहीं था और जहां तक रिपोर्ट्स की माने तो लग रहा था कि कल परसों तक में आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए था। लेकिन रिपोर्ट्स के हिसाब से देखें तो उसके बाद भी अभी रिजल्ट्स की कोई खोज खबर नहीं थी। इसी बीच मानस प्रतिम गोहेन, एक ऐसा व्यक्ति जो कि सीयूईटी यूजी या फिर यूं कहें एनटीए से बहुत ही क्लोजली रिलेटेड रहता है, जब भी रिजल्ट्स आते हैं, एडमिट कार्ड आते हैं, तो इनके रिपोर्ट सबसे जो है सटीक माना जाता है। वहीं बीच अगर देखें पिछले 1 घंटे में तो लास्ट अपडेट जो पोर्टल का हुआ है आपके सीयूईटी यूजी का, वो 1 जुलाई को हुआ है और एडमिट कार्ड का जो पॉपअप न्यूज था वो भी आंसर की का जो पॉपअप न्यूज था वो भी हटा दिया गया है। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मानस प्रतिम गोहेन जी का ये रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश हुई है और इसमें इन्होंने कुछ स्कैम्स या फिर यूं कहें तो कुछ इररेगुलरिटीज को लेकर के एग्जाम के बारे में उन्होंने बताया है। अब ये क्या है और इससे आपके एग्जामिनेशंस पे कितने, नॉर्मलाइजेशन पे कितना इफेक्ट पड़ेगा और इसी वजह से आपका रिजल्ट भी डिले है, ये इन्होंने बताया है। उस पर हम लोग डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बेसिक शिक्षा पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जुड़ जाइए और अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां से यूनिवर्सिटी तक का रास्ता हम आपके लिए आसान बनाने वाले हैं। बात करते हैं इस रिजल्ट का। कहते हैं कि इस रिजल्ट में जो रिपोर्ट है, सॉरी इस न्यूज़पेपर का जो कटिंग है उसमें रिपोर्ट है कि इवन एज अ सीयूईटी यूजी 2025 रिजल्ट्स आर अवेटेड, द कंडक्ट ऑफ द एग्जाम्स हैज रेज्ड कंसर्न्स। कि ये कंसर्न्स क्या क्या हैं। एक तो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन गैप के कंसर्न्स हैं। मतलब इनिशियली जो इसरो चीफ की रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि जो वेरिफिकेशंस होंगे वो बायोमेट्रिक होंगे। अब कहां कहां पे कुछ परसेंट बच्चों का जो वेरिफिकेशन जो है वो बायोमेट्रिक नहीं हुआ, आधार कार्ड से नहीं हुआ, इससे रिलेटेड भी है, लेकिन ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। फिर अगर बात करें तो शिफ्ट वाइज डिस्पैरिटीज एज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस टेस्ट सेशंस, ये सबसे बड़ा इशू है। इन्होंने पॉइंट आउट किया और एक रिपोर्ट दिया कि देखिए ये जो डिस्पैरिटीज है कि अलग अलग डेट में अलग अलग शिफ्ट में कितने स्टूडेंट्स ने जो है पार्टिसिपेट किया। अब ये कैसे आपके लिए एक बहुत बड़ा अपडेट है। अब इनका कहना था कि जब नॉर्मलाइजेशन होगा, जो कि बेस्ड ऑन एवरेज थोड़ा बहुत रहता है, एवरेज का गेम भी रहता है, वहां पे नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है इस पे मैंने डिटेल वीडियो बनाया, अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दे रहा हूं। तो उसमें कह रहे हैं कि जब नंबर्स इतने ज्यादा वेरी करेंगे, आप देखिए शिफ्ट 1 में 19 को जो है 10,000, ठीक है, शिफ्ट तो जो 20 तारीख को हुआ उसमें 8,000, लगभग 9,000 बच्चे हैं। तो जब इतनी ज्यादा डिस्पैरिटीज रहेंगी तो उससे क्या होगा, उससे नॉर्मलाइजेशन में बहुत बड़ा अंतर होगा। एक बच्चे का 10 है, एक बच्चे का 4 है, अब एवरेज लेंगे तो किसी का बढ़ेगा किसी का घटेगा, तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हमें नॉर्मलाइजेशन में देखने को मिल सकता है। और ये रियलिटी है, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में कहीं भी आप देखेंगे तो जो रेंज है वो रेंज एक जो है सिमिलर रेंज नहीं है, रेंज वेरी कर रहा है। और एक परफेक्ट क्वेश्चन है जो कि रेज किया गया है। साथ ही फिजिकल एजुकेशन के जो सिलेबस थे और आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आए गए, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन क्वेरीज की गई हैं। और शायद इन्हीं सब कारणों के कारण आपका रिजल्ट वेट में डाल दिया गया है या फिर अवेटेड कर दिया गया है। अब रिजल्ट कब आएगा, क्या आज ही आएगा क्योंकि पोर्टल अपडेट हुआ है, या फिर थोड़ा और एनटीए डिले करेगा, इसमें एनटीए की तरफ से कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा अपडेट है, क्योंकि मानस प्रतिम गोहेन जो है एनटीए को बहुत क्लोजली जो है वो उनको कवर करते हैं, वो उनके सोर्स के तौर पे काम करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिनको आप देख सकते हैं और ये आपके लिए अपडेट है। आप लगातार पोर्टल को चेक करते रहिए और जैसे ही रिजल्ट आएगा हमारे साथ जरूर जुड़ें, क्योंकि उसके बाद हम लोग फर्दर डिस्कशन करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।